कि संविधान लागू होने के बाद से अभी तक किसी राजनीतिक दल ने जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि इस राष्ट्र विरोधी जाति व्यवस्था को और मजबूत ही किया। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। इसमें जन्म के आधार पर एक व्यक्ति ऊंचा है तो दूसरा व्यक्ति नीचा। SC, ST, OBC समाज में जन्मे लोगों को इस जाति व्यवस्था में नीच माना गया। उनके पूर्वजों को हजारों सालों तक गुलाम की ज़िंदगी बितानी पड़ी। मगर ये शर्मनाक है कि संविधान बनने के बावजूद आज भी उनके साथ भेदभाव और अत्याचार जारी है। पुलिस वालों ने तो जब पकड़ा तो उन्होंने तो पिटाई लगाई, पर कोई पब्लिक के आदमी ने आकर ये पीटा होगी, जी आप क्यों विरोध कर रहे हो, आप मिसेस गांधी का क्यों विरोध कर रहे हो, या आप सरकार का क्यों विरोध कर रहे हो। आज की तारीख में आप सरकार को भी पूछोगे तो कहेंगे जी हम तो, हर कोई फ्री है अपनी बात रखने के लिए जो है। उसमें नुपुर शर्मा भी आती हैं, उसके अंदर जो हमारे क्लर्जी के लोग हैं वो भी आते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, एक संदेशा श्री राजेंद्र पाल गौतम जी की तरफ से आया है, जो अभी कुछ समय पहले तक सरकार में मंत्री थे। मैं हरीश कुमार मेहरा जी, लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के कन्वीनर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संदेशा ज़रा ब्रीफ में पढ़ देंगे और उसके बाद में अपनी बात रखूँगा। थैंक यू सर। राजेंद्र पाल गौतम जी फिजिकली आना चाहते थे मीटिंग में, मगर उनका पहले से प्रोग्राम तय था आज नागपुर में, नागपुर दीक्षा भूमि है, तो वो कल दिल्ली से चले गए। तो उनका मैं मैसेज पढ़ देता हूँ। वो काफ़ी खुश थे इस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक रेलेवेंट है काफ़ी इस टाइम जो देश में जो हालात चल रहे हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा मैसेज उन्होंने दिया आप सभी को एड्रेस करने के लिए, कि उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने संविधान सभा में अंतिम भाषण में कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, कास्ट इज़ एंटी नेशनल। जातियां हमारे देश की एकता के रास्ते में रुकावट हैं और भारत को एक राष्ट्र बनाना है, तो इस कमी को दूर करना चाहिए। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि संविधान लागू होने के बाद से अभी तक किसी राजनीतिक दल ने जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि इस राष्ट्र विरोधी जाति व्यवस्था को और मजबूत ही किया। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। इसमें जन्म के आधार पर एक व्यक्ति ऊंचा है तो दूसरा व्यक्ति नीचा। SC, ST, OBC समाज में जन्मे लोगों को इस जाति व्यवस्था में नीच माना गया। उनके पूर्वजों को हजारों सालों तक गुलाम की ज़िंदगी बितानी पड़ी। मगर ये शर्मनाक है कि संविधान बनने के बावजूद आज भी उनके साथ भेदभाव और अत्याचार जारी है। तो ये एक सोचने का विषय है कि आज़ादी के बाद भी, आज भी 70 साल बाद भी वो हालात जो है जस के तस हैं। तो उम्मीद करेंगे कि उन हालात में थोड़ा सा तब्दीली आए, उन हालात को सुधारा जाए। धन्यवाद। साथियों, जिस समय UCL दिल्ली की कार्यकारिणी में इस विषय के ऊपर बात हो रही थी कि किस विषय को लेकर हम लोगों के बीच में जाएं, तो किसी एक साथी के सुझाव के ऊपर कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के इशू पे हमको कुछ करना चाहिए, और स्पॉन्टेनियसली ये विषय निकल के आया कि आज क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों ही चीज़ें अंडर अटैक हैं, तो ऐसे हालात के अंदर यह हमारे लिए और लोगों को, हमें लगा कि ये टॉपिक इंटरेस्ट करेगा कि उनकी डिफेंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या इश्यूज हैं हम लोगों के सामने। इस विषय के ऊपर हम लोग पब्लिक मीटिंग करें, इस विषय को लेकर लोगों के बीच में जाएं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे वक्ताओं ने इसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर पूरे विस्तार पूर्वक रोशनी डाली है, और उन्होंने आप सबके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि आज की तारीख में क्या चैलेंजेस हम लोगों के सामने खड़े हुए। मैं उन्हीं इश्यूज़ को दोबारा ना लेते हुए आपके समक्ष थोड़ा ये रखना चाहूँगा कि मेरे विचार से ये जो इश्यूज़ हैं
आज जो अटैक्स हो रहे हैं वो दो तरफा अटैक है। इमरजेंसी में जो अटैक था वो खाली स्टेट की तरफ से अटैक था। आज की तरफ में जो अटैक है वो सिर्फ स्टेट की तरफ से ना होके स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म की तरफ से भी अटैक है। या यूं कह लीजिए कि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड संगठन हैं जो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कि वो लिंचिंग्स कर लें, वो फ्लॉगिंग कर लें, वो जैसे जस्टिस जसपाल सिंह जी ने कहा कि आप बिजली के खंभों से लोगों को पकड़ के और बांध के उनको पीट लो और आपको ये मालूम है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला नहीं है। ऐसे कितने ही वो हैं, मीटिंग्स हैं जिनके बारे में हम सब लोगों ने देखा है कि जहाँ पे कुछ लोगों ने पहुँच के और वहाँ पर मीटिंग नहीं होने दी, उन्होंने वहाँ पे लेके और उसको लेके या तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए या वायलेंस थ्रेटन की, और नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों ने कहा जी आप यहाँ पर मीटिंग मत कीजिए, हम आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, हम आपकी सुरक्षा को नहीं देख सकते। आज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। अगर मैंने भी इमरजेंसी को फेस किया, मेरे को भी 7.5 महीने इमरजेंसी में रहने का मैं कहूँगा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो है प्रसाद मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर जब हमने ये कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं तो किसी ने पकड़ के हमको पीटा नहीं। पुलिस वालों ने तो जब पकड़ा तो उन्होंने तो पिटाई लगाई, पर कोई पब्लिक के आदमी ने आकर ये पीटा होगी जी आप क्यों विरोध कर रहे हो, आप मिसेस गांधी का क्यों विरोध कर रहे हो, या आप सरकार का क्यों विरोध कर रहे हो, वो चीज नहीं हुई। आज की तारीख में जो डर है वो डर इस बात का कम है कि सरकार क्या करेगी। मेरे निजी राय में इस बात का डर ज्यादा है कि लोग क्या करेंगे। अगर मैं नीचे खड़ा होकर या अगर हरीश जी 30,000 में खड़े होकर कहेंगे जी हम विरोध कर रहे हैं, तो 30,000 के वकील क्या करेंगे वो पता नहीं है। अब मेरे को याद है कि अमित जी जो हमारे सचिव हैं, कि जब कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रहे थे और उसको पीट रहे थे, तो अमित जी वहां पहुंच गए वकील की यूनिफॉर्म पहने हुए, और इन्होंने कहा भाई मत पीटो इनको। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, तो अमित जी को ही पीट दिया, क्योंकि कन्हैया को तो बाद में देख लेंगे, पहले अमित जी को देख लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो आज की स्थिति में जो है जो प्रिवेल कर रहा है। तो मेरे विचार से ये जो, क्योंकि जब इस तरह की मॉब मेंटालिटी, मॉब लिंचिंग और वो होता है, तो उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ रह नहीं जाता। वैसे मान लीजिए आज की तारीख में आप सरकार को भी पूछोगे तो कहेंगे जी हम तो, हर कोई फ्री है अपनी बात रखने के लिए, जो है उसमें नुपुर शर्मा भी आती हैं, उसके अंदर जो हमारे क्लर्जी के लोग हैं वो भी आते हैं। हमारे ही अपने लोगों के बीच में भी थोड़ा सा एक इशू कई बार ही रहता है, और मेरे ख्याल से उसके बारे में भी हमको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार हमको ये होता है कि एक तरफ की जो कम्युनलिज्म है वो तो ठीक है और दूसरी तरफ का कम्युनलिज्म खराब है। मेरे ख्याल से हम लोगों के दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए कि किसी भी तरीके का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, किसी भी ओपिनियन के साथ किया हुआ कम्युनलिज्म वो खराब है, चाहे वो किसी ने भी किया हो और किसी ने भी बोला हो। जो है हम ये नहीं कह सकते कि जी ये अगर प्रतिबंध लगाते हैं इस चीज पर तो वो तो ठीक है और इसके ऊपर लगाते हैं तो वो गलत है। आज की तारीख में हमको ये देखने को मिलता है कि दो तरफ, दो एक्सट्रीम्स होकर खड़ी हो जाती है। जो है ये नहीं है कि हेट स्पीच सिर्फ एक ही एंगल से हो रही है, हेट स्पीच डिफरेंट एंगल से हो रही है।
और मेरे ख्याल से उस हेट स्पीच को, चाहे वो किसी के भी द्वारा दी जा रही हो, उसको कंडेम करने की, उसका विरोध करने की ज़रूरत है। हमें लिबर्टी की बात ना सिर्फ स्टेट के पार्ट के ऊपर, हालांकि स्टेट की ड्यूटी है हमको प्रोटेक्ट करने की, स्टेट की ड्यूटी है हमको राइट्स देने की, पर ये जिस तरीके से मॉब्स की ऑर्गेनाइजिंग करके और इस लिबर्टी को खींचने की बात हो रही है, उसके ऊपर भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देने की और हम लोगों को इसके बारे में अपनी समझ को साफ करने की ज़रूरत है। आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए भी इतने वर्ष हो गए, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जिसकी बात संजय पारिक जी ने की, अब वो 1790 के आसपास की बात है कि जिस टाइम पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया, जो है 250 साल के लगभग हो गए, 230 साल। आज भी लिबर्टी थ्रेट में है, आज भी इक्वालिटी नहीं है, और फ्रेटर्निटी जो है बिना लिबर्टी और इक्वालिटी के तो फ्रेटर्निटी भी क्या करेगी। उस टाइम के ऊपर भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और जैसा कि फारिक साहब ने कहा कि बेसिक स्लोगन ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, मेरे ख्याल से वो एक नारा है जो जिसको लेकर वो पीयूसीएल का बुनियादी सिद्धांत है। उस इशू को लेकर पीयूसीएल खड़ी है। पीयूसीएल जो है सिविल लिबर्टीज़ के जो पीयूसीएल का मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि पीयूसीएल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और दूसरे को नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि भाई मेरे को भी बोलने की आज़ादी है और दूसरे को भी अपने विचार रखने की आज़ादी है, ताकि लोगों के बीच में खुले वातावरण के अंदर बहस मुबैसा हो सके और खुली बातचीत करके वो किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंच सके। डेमोक्रेसी शुड बी फॉर एवरीवन and we have to be conscious with regard to that. We have to be particular with regard to that. If there is someone who thinks that the democracy is only for him and not for the others, I think that is also required to be discouraged. It is with this in view that we have started on this journey. And it is in this context, I think, मैंने जज साहब के सामने और बाकियों के सामने ये रखा होगा कि क्यों हमें डिफेंस की बात करनी पड़ रही है, क्यों इतने आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमको इस इशू को उठाना पड़ रहा है। और इस सफ़र के अंदर मैं अब टॉपिक से थोड़ा स्विच करते हुए, इस सफ़र के अंदर मैं आप सब लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप सिविल लिबर्टीज़ आंदोलन के साथ जुड़िए। हमें खुशी होगी अगर आप पीयूसीएल के साथ जुड़ेंगे। अगर आप पीयूसीएल के सदस्य बनना चाहते हैं, बाहर फॉर्म्स अवेलेबल हैं। सालाना मेंबरशिप सिर्फ 50 रुपये है, लाइफ मेंबरशिप 1000 रुपये में है। अगर आप इस आंदोलन में, इस रास्ते के ऊपर हमारे साथी बनना चाहते हैं, हमें आपको साथ जोड़ के बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। दूसरा ये कि पीयूसीएल जो है वो कोई फंडिंग नहीं लेती है, ना तो कोई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लेती है, ना कोई विदेशी फंडिंग लेती है। सिर्फ लोगों के सहयोग से, लोगों के चंदे के सहयोग से, जो कोई डोनेशन देना चाहे उसके मदद से पीयूसीएल अपना काम चलाती है। हमारा एक्टिविस्ट का बेस बहुत छोटा है। हमारी कोशिश है
कि उसको और एक्सपेंड किया जाए। हमें आपकी आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमने बाहर डोनेशन बॉक्स रखा है, आप जो है अगर कुछ उसमें डोनेट कर पाएंगे तो उसके लिए भी हमें बहुत अति प्रसन्नता होगी, ताकि आप जो है हमको आपकी मदद उसके अंदर मिल सके। और मैं ये भी चाहूँगा, अगर आप नहीं भी उनमें से कुछ करना चाहते, अगर आप इस आंदोलन के साथ, सिविल लिबर्टीज़ के आंदोलन के साथ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं उस दिन बार रूम में बैठा हुआ था तो ऐसे ही चर्चा होने लगी और मैं कुछ नीतियों का विरोध करने लगा। तो एक सज्जन जो मेरे को जानते थे कहते, पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब भी तुम विरोध कर रहे थे जो है, और अभी तुम विरोध कर रहे हो, आखिरकार तुम किस पार्टी में हो? मैंने कहा, भी हम विरोध करने वाली पार्टी है। हमारा काम है कि जो भी सत्ता में रहे उसके विरोध में ही हम खड़े होंगे, क्योंकि जो भी सत्ता में रहेगा वो आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों की भी ज़रूरत है कि जो हमेशा विरोध में खड़े होके आईना दिखा सकें कि देखो भैया, जो आप कर रहे हो वो आप गलत कर रहे हो, ये मत करो। तो जो आप में से हमारे साथ आईना दिखाना चाहते हैं, उनका इस सफ़र में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।